दोस्तों, ईरान को बड़ी जीत मिली है। ईरान की शर्तों पे अमेरिका झुक गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहा था कि हम इस डेडलाइन के बाद में ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब आखिरकार उसकी दी गई डेडलाइन पे ही वो झुक गया है। ईरान की शर्तों पे वो झुक गया ईरान के आगे। ईरान ने अमेरिका के सामने 10 पॉइंट रखे हैं। वीडियो में बने रहे, मैं आगे उन 10 पॉइंट को एक एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, अभी फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो गया है। इसमें इजराइल शामिल नहीं है। दोस्तों, इजराइल के साथ में सीज फायर नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका और ईरान का सीज फायर हुआ है। इस जंगबंदी के पीछे बड़ा रूल है दोस्तों पाकिस्तान का। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके जनरल आसिफ मुनीर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ ने ईरान के उन 10 पॉइंट को अमेरिका तक शेयर किया। फिर अमेरिका उस पर अनाउंसमेंट करता है, बोलता है कि हम राजी हैं ईरान के उन 10 पॉइंट पे एग्री करने के लिए। हफ्तों का सीज फायर किया गया है और 10 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के जो ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने की एग्रीमेंट करेंगे दोस्तों। लेकिन इस सीज फायर में भारत का कोई भी रूल नहीं है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी भद्दी हो चुकी है मोदी सरकार के राज में कि ना तो वो किसी देश के पक्ष में होते हैं, ना तो उसके खिलाफ में होते हैं। जंग बंद करवाने के लिए कोई ऐसा ट्वीट करते हैं, ना तो कोई ऐसा बयान देते हैं। ये भाई भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बेकार हो गई है। पाकिस्तान जिसकी 2 कौड़ी की औकात है, वो आज इंटरनेशनल जंग रुकवा रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए लगातार पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका से बात कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की बात सुन भी रहा है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक पाकिस्तान जिसकी कोई भी औकात नहीं है, उसकी करेंसी डाउन हो गई है, इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह है, समझ लीजिए। और भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से बेकार नजर आई है। दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया है अमेरिका, इजराइल, ईरान से कि आप लोग जंग रोक दो, या हमारे 56 इंच वाले की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया गया है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई शहीद किए गए, उस टाइम पे भी भारत की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया था, ना तो कंडम किया गया था कि ये जो इजराइल और अमेरिका ने किया है ये बेहद गलत है, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। ये तक नहीं किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोस्तों। लेकिन जब तेल की और गैस की बात आती है तो ईरान के आगे यही 56 इंच वाले जाके गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं भैया हमें गैस दे दो, तेल दे दो, हमारे टैंकरों को जाने दो। फिर हमारे देश के जो गोबर और मूत पीने वाले लोग हैं वो बोलते हैं मोदी ने ऑर्डर दिया और ईरान झुक गया, ईरान ने जाने दिया ऑयल टैंकरों को। तुम्हारी ऐसी की तैसी भक्तों, तुम्हारे 56 इंच डरपोक मोदी की वजह से ईरान ने उन ऑयल टैंकरों को जाने के लिए नहीं अलाउ किया, बल्कि भारत के उन अच्छे लोगों के लिए उस टैंकरों को जाने के लिए अलाउ किया जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी धर्म से वो लोग हो। इन लोगों ने ईरान के लिए आवाज़ उठाई, ईरान के लिए योगदान दिया। उनकी मोहब्बत में भारत के टैंकर को जाने दिया था ईरान ने दोस्तों, अंध भक्तों के फाफा की वजह से नहीं जाने दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं, ईरान ने 10 जो पॉइंट रखे हैं अमेरिका के सामने, जो अमेरिका ने एग्री किया है कि हम इस पे एग्री हैं, बातचीत करेंगे, इस पे बातचीत करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले ईरान ने बोला है अमेरिका को कि अमेरिका हमारे ऊपर कभी भी इन फ्यूचर हमले नहीं करेगा, आने वाले वक्त में हमारे ऊपर कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा अमेरिका, यानी ईरान के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा। ये कहना है ईरान का, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है ईरान खोलेगा, लेकिन उसकी जो देख रेख है वो खुद ईरान की आर्मी करेगी। ईरान की आर्मी की देख रेख में वहाँ से जो भी ऑयल टैंकर, जो भी वेसल्स वहाँ से गुजरेंगे वो ईरान की आर्मी के अंडर में गुजरेंगे। और ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज पे फुल कंट्रोल करेगा। ईरान पैसे लेगा, $2 मिलियन लेगा हर एक ऑयल टैंकर से दोस्तों। ये दूसरा पॉइंट है ईरान का। और ये जो पैसे लेगा ये युआन में लेगा, डॉलर में नहीं लेगा, युआन में 2 मिलियन युआन लेगा हर ऑयल टैंकर से, जो भी वहाँ से गुजरेगा। कोई भी हो, अमेरिका का भी ऑयल टैंकर होगा तो उससे भी ईरान पैसे वसूलेगा। दूसरा पॉइंट ये है, ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, आर्थिक प्रतिबंध हो या ऑयल पे हो, किसी भी हर तरह के जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं वो सब हटाए जाएँ। सेकेंडरी और फर्स्ट जो प्रतिबंध है वो सब हटाए जाएँ, तभी जाके सीज फायर होगा। चौथा पॉइंट ये है कि जो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और जो अमेरिका के कहने पे दूसरे देशों ने लगाए हैं प्रतिबंध, वो सारे प्रतिबंध हटाए जाएं। पांचवा पॉइंट ये है कि अमेरिका इस खित्ते से अपनी फोर्स को लेके अमेरिका चला जाए।
यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी अमेरिकी बेस हैं उन सबको ख़त्म करके अमेरिका अपने देश में वापस चला जाए। हम अमेरिका को इस खित्ते में नहीं देखना चाहते। ये है ईरान का छठा पॉइंट दोस्तों। और ईरान ने इसमें जो सबसे बड़ी पॉइंट रखा है दोस्तों वो है उसका यूरेनियम इनरिचमेंट। ईरान ने कहा है ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, हम यूरेनियम का इनरिचमेंट करेंगे, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये भी शर्त रखी है ईरान ने दोस्तों। और जो हमारा परमाणु प्रोग्राम है उसमें से जो आईएए का प्रतिबंध है, आईएए का रूल पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। जो एटॉमिक एजेंसी के हेड हैं उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में। और उन्होंने ये भी पॉइंट रखा है कि लिबनान के अंदर जो इजराइल हमले कर रहा है उसको बंद किया जाए, तुरंत वहाँ पे सीज फायर किया जाए। ईरान लिबनान गाज़ा फ़लस्तीन को भी साथ में लेके चल रहा है। ईरान अंदर से टूट चुका है, घायल है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पड़ोसी देशों का ख्याल कितना रख रहा है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ईरान को भी इस 10 पॉइंट के अंदर जोड़ा है, बोला है लिबनान के अंदर तुरंत सीज फायर होना चाहिए। लिबनान के ऊपर कोई भी फ्यूचर में हमला नहीं करेगा इसराइल और अमेरिका दोस्तों। ये बड़ा पॉइंट है अमेरिका के सामने। ये जो मीटिंग होने वाली है ये 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी इस्लामाबाद के अंदर में, जिसमें ईरान के जो ऑफिशियल विदेश मंत्री हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके, और जो अमेरिका के जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो जाएंगे इस्लामाबाद में और आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे, इस पे समझौता करेंगे कि कैसे इस जंग को ख़त्म किया जाए। और जो 10 पॉइंट ईरान ने दिया है उसको अमेरिका रिव्यू करेगा, फिर उस पर एग्री करेगा। अभी तो एग्री कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन फुल तरीके से उस पर अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हमने सब कुछ एग्री कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था दोस्तों। ये जो अरब देश हैं इन लोगों ने भारी डंडा किया है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इन अरब देशों को पता था कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है, उसके ब्रिज को डैमेज करता है या पावर प्लांट को डैमेज करता है, तो ईरान हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको तबाह बर्बाद कर देगा। तो इन लोगों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर था और अमेरिकी लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे। अमेरिका में ये मांग उठने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप को 15वां जो संशोधन बिल है उसको पास किया जाए, उसको इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाया जाए और जेडी वांस जो हैं उनको फुल कंट्रोल दिया जाए। यानी 50 से ज़्यादा जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में ये मांग की थी दोस्तों। उनकी लिस्ट में आपके स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं दोस्त। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप घबराहट में आ गया और उसने ईरान के आगे सरेंडर करना अच्छा समझा है, क्योंकि इतना धोया है डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने कि उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्या बताया दुनिया को। 10 तारीख को पता चलेगा दोस्तों कि आखिर इस पे क्या डिसीजन आता है, क्या वाकई में ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो पाती है। लेकिन ये ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है कि ईरान के जो 10 पॉइंट थे उस पर अमेरिका झुक गया है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री कर लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके कहा है दोस्तों, और ईरान की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची दोस्तों, उन्होंने खुद इसको अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया है। तो इस खित्ते में शांति आ जाए हम दुआ करते हैं, क्योंकि भारी तबाही मच चुकी है और जो ऑयल के प्राइस हैं वो आसमान छू रहे थे। इसकी वजह से इस जंग का रुकना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग ज़रूर करें।